हल्क और गोकुल जंगल के रास्ते घर लौट रहे थे। तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक चीख गूंजी, बचाओ हल्क भैया। दोनों के कदम वहीं रुक गए। आवाज उनकी बहन की थी। वे पूरी ताकत से उस दिशा में दौड़े। कुछ ही दूर उन्हें आग की हल्की रोशनी दिखाई दी। वहाँ कुछ गुंडों ने उनकी बहन को घेर रखा था। उनका सरदार उसे पकड़कर बार बार थप्पड़ मार रहा था। गोकू की आंखों में आग भड़क उठी। उसे हाथ मत लगाना। वो गुस्से में सीधे गुंडों पर टूट पड़ा, लेकिन गुंडे ज्यादा थे। उन्होंने मिलकर गोकू को मारा और उसे घायल कर दिया और एक मोटी रस्सी से उसे पेड़ से बांध दिया। हल्क की मुट्ठियां कांप रही थी। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी, पर वो उस समय कुछ नहीं कर सकता था। वो हाथ जोड़कर बोला, मेरे भाई और बहन को छोड़ दो, तुम जो कहोगे वो करूंगा। गुंडों का सरदार हंसा, अगर अपने भाई और बहन को सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। हल्क ने दहाड़ते हुए पूछा, क्या काम? सरदार बोला, जंगल के पार रानी लॉक का किला है। वहाँ की रानी के बाएं हाथ की उंगली में एक रहस्यमयी शक्ति है। वो शक्ति हमें अमीर बना देगी। तुम्हें वहाँ जाकर उसकी बाईं हाथ की उंगली काट कर लानी होगी। गोकू चिल्लाया, भैया मत मानो, ये धोखा है। लेकिन हल्क की नजर अपनी बहन पर थी, जिसके गाल थप्पड़ों से लाल हो चुके थे। हल्क ने भारी आवाज में कहा, मैं जाऊंगा। हल्क अकेला अंधेरे जंगल से गुजरते हुए किले तक पहुंचा। किला रहस्यमयी रोशनी से चमक रहा था। रानी उसके सामने प्रकट हुई। तुम लालच में आए हो या मजबूरी में? हल्क ने सच बताया, मैं अपने परिवार को बचाने आया हूँ। रानी ने उसकी आंखों में देखा और समझ गई कि वो लालची नहीं है। रानी बोली, जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल परिवार के लिए करता है उसे किसी उंगली की जरूरत नहीं। रानी ने उसे एक दिव्य ऊर्जा दी। हल्क वापस लौटा। गुंडे हंस रहे थे। उंगली लाए? हल्क की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ आग थी। जी सरदार। इतना कहते ही उसकी शक्ति फूट पड़ी। धरती हिल गई, रस्सियां अपने आप टूट गईं और गोकू आजाद हो गया। दोनों भाइयों ने मिलकर गुंडों को घेर लिया। कुछ ही पलों में सभी जमीन पर पड़े थे। सरदार कांपते हुए बोला, हमें माफ कर दो। हल्क ने अपनी बहन को सहारा देते हुए कहा, परिवार पर हाथ उठाने की सजा मिलती